बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अगर आप क्लास 12th इंग्लिश 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको FBISE क्लास 12th इंग्लिश 2026 का लेटेस्ट पेपर पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको वो टॉपिक्स भी बताऊंगा जो 2026 के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास है सेक्शन ए, और ये सेक्शन ए आपके पास 20 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 25 मिनट दिए जाएंगे। इन 20 मिनट में बच्चों आपने MCQs को हल करना होगा और यहाँ पर ऊपर आपने अपना रोल नंबर लाजमी लिखना होता है और अपने साइन करने होते हैं। और इसके बाद बच्चों ये जो 20 MCQs हैं इनके आंसर इंशाल्लाह जल्द ही हम आप तक पहुँचा देंगे। और इन जो ये हैं 20 MCQs इनको भी बच्चों एक दफ़ा देख लीजिए कि MCQs के जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही इसका गेस्ट पेपर भी हम आप तक पहुंचा देंगे। और इसके बाद बच्चों ये जो MCQs वाली वीडियो है इसको ध्यान से बच्चों आप लोगों ने लाजमी देखना होगा। इसमें मैं इंशाल्लाह सारे जो MCQs हैं और इनके जो ऑप्शंस हैं ये सारे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद बच्चों आपके पास से सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है और यानी सब्जेक्टिव पार्ट आपके पास 80 नंबर का होता है और 20 नंबर का आपके पास ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। तो टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे और 35 मिनट दिए जाएंगे। इसमें 2 सेक्शन है। सबसे पहले सेक्शन बी है और ये सेक्शन बी जो है ये 40 नंबर का होगा। और सेक्शन बी में सबसे पहले बच्चों आपके पास सवाल नंबर 2 है। इसमें आपके पास एक पैसेज है, एक पैराग्राफ है। आपने इस पैराग्राफ को रीड करना है और रीड करने के बाद नीचे ये जो सवालात हैं इनके जवाबात आपने देने होते हैं और ये 28 नंबर का होता है। ठीक है, ये बहुत अहम पार्ट होता है। आपके जो जितने भी नंबर्स आपने लेने होते हैं वो इस पैराग्राफ वाले टॉपिक पर डिपेंड कर रहे होते हैं क्योंकि सबसे हाईएस्ट नंबर का ये टॉपिक होता है। और इसमें आपके पास बच्चों 6 सवाल हैं और सवाल नंबर जो 1 है ये 8 नंबर का होता है और बाकी जितने सवाल हैं वो 4 नंबर के होते हैं। और इस 8 में भी एक नंबर जो है वो टाइटल का होता है और 7 नंबर जो होते हैं वो समरी के होते हैं। और जो आखिरी है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट आर बोल्ड एंड अंडरलाइन। अब ये जो वर्ड्स हैं इसके अंदर, ठीक है, ये जो अंडरलाइन है तो ये जो पैसेज है कॉन्टेक्ट है, ये जो पैसेज है इसके मुताबिक आपने इन अल्फाज के जवाबात देने होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसके बाद बच्चों आपके पास आ जाता है सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 3 का जो हिस्सा ए है इसमें आपके पास बच्चों पोइटिक लाइंस होती हैं, स्टेंजा होता है। तो इन दोनों में से जो आपको बेस्ट आता है इसको आपने रीड करना है और रीड करने के बाद नीचे ये जो 3 सवाल हैं इनके आंसर आपने देने होते हैं और हर सवाल जो है वो 2 नंबर का होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए जो है वो 6 नंबर का होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है और पार्ट बी में बच्चों आपके पास जो नावल्स हैं उन में से ये 2 सवाल आते हैं और आपने 90 से 120 का जो नावल्स हैं उसमें से ये सवाल आते हैं और 90 से 120 वर्ड्स के आपने इनके जवाब देने होते हैं और ये पोर्शन भी आपका 6 नंबर का होता है बच्चों। उसके बाद फिर सेक्शन सी है और सेक्शन सी जो है ये भी 40 नंबर का होता है। सबसे पहले आपके पास सवाल नंबर आता है 4 और इसमें आपने ऐसे लिखना होता है। ठीक है, 2 टॉपिक्स आपके पास गिवन होंगे और नीचे आउटलाइंस भी आपके पास गिवन होंगी तो इनके मुताबिक आपने ऐसे लिखना होता है। और ये जो है ये
क्वेश्चन नंबर 4 ये 12 नंबर का होता है। फिर इसके बाद बच्चों आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट ए है कि री राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ आफ्टर करेक्शन द एरर। अब इस पैराग्राफ में जो एरर्स हैं वो सबसे पहले आपने ढूंढने हैं, उसके बाद इसी पैराग्राफ को आपने दोबारा लिखना है मगर सही करके लिखना है। ठीक है, यही वाला पैराग्राफ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपने इसको दोबारा सही करके ही लिखना होता है। ठीक है, सवाल मेरा कहने का मतलब ये है कि सवाल आपने दोबारा ये नहीं लिखना। बच्चे ये वाला पैराग्राफ जो है सारे का सारा ऊपर पहले लिखते हैं, फिर नीचे इसको ठीक करके लिखते हैं। तो आपने सिंपल ये जो है ठीक वाला पैराग्राफ वही आपने लिखना होता है, और ये 6 नंबर का है। कम से कम 6 मिस्टेक जो हैं वो आपने ढूंढनी है, 6 एरर्स आपने मालूम करने होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है कि इसमें आपके पास से प्रोपोर्शनल फ्रेजेज हैं या कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं, तो वो आपने जो है ये इसको फिल करना है, और ये भी 6 नंबर का होता है। के बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 का ही पार्ट सी है कि इसमें आपके पास है वर्बल एस्पेक्ट ऑफ टाइम्स के मुताबिक ये टोटल 8 हैं, तो कोई सी 6 जो है वो आपने लिखनी होती हैं, आगे ब्रैकेट्स में से आपने ही जवाब देना होता है। ठीक है, सेंटेंस के मुताबिक आपने बताना होता है कि कौन सा जवाब इसमें आएगा। इसके बाद बच्चों सवाल नंबर 6 आता है आपके पास, जिसमें आपके पास से इसमें भी ब्लैंक्स आती हैं, और इसमें वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के जो है ये आगे हैं, ये ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, तो ये टोटल 6 हैं, तो आपने इनका जवाब देना है। इसके बाद बच्चों आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन दी ब्लैंक यूजिंग दी करेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइसेस। आपके पास 6 हैं, और आपने कोई सी 5 जो हैं इनमें से ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये पेपर पैटर्न आपको समझ आ गया होगा, और इसके जो MCQs हैं वो इंशाल्लाह जल्द ही इनके आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंच जाएंगे। अच्छा बच्चों ये ई शीट है आपकी, तो इसको भी देख लीजिए आप कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 उसके लिए एक पेज है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 और पार्ट 3 ये एक ही पेज पर होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने पार्ट 1 में समरी भी लिखनी है और टाइटल भी लिखना होता है, इसलिए। उसके बाद इसी तरह बच्चों एक पेज पर 2 पार्ट्स आपने लिखने होंगे। उसके बाद सेक्शन बी आएगा जिसमें आपके पास से पोइटिक्स लाइन्स होंगी, स्टेंजा होगा, तो उसके लिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए आपने हल करना है, और पार्ट ए के तीनों सवाल। ठीक है, जो 3 सवाल है ना इसके, तो यहाँ पर 1 और इसी पर ही 2 और इसी पर ही आपने 3 लिखना होगा। फिर पार्ट बी जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी नॉवल वाला पार्ट, तो उसके भी दोनों सवालों के जवाब यहीं पर आपने लिखने हैं, एक ये पेज है और एक ये पेज है आपके पास। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपने ऐसे लिखना है, उसका पेज 1 है और पेज 2 और पेज 3 है आपके पास। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए और बी उसके लिए एक ही पेज है, फिर पार्ट सी के लिए भी आपके पास एक ही पेज है, और क्वेश्चन नंबर 6 का पेज 1 है और क्वेश्चन नंबर 6 का पेज 2 है, तो 6 का पेज 3, यानी इसमें आपने जो 6 के पार्ट्स हैं वो लिखने होंगे। पेज 7 है और 7 का पेज 2, तो ये आपकी ई शीट है। तो इसको भी बच्चों ध्यान से आप लोगों ने जो सवाल है और जो पार्ट है उसको उसी की जगह पर लिखना है। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।